रिसेंट के वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपका सेबोरिक डर्माटाइटिस हमेशा के लिए ठीक नहीं होता है। उस वीडियो के कमेंट्स में आप में से कई व्यूवर्स के कमेंट आए कि सर हम आपका ट्रीटमेंट ले रहे थे सेबोरिक डर्माटाइटिस का, तो जब तक हम आपका ट्रीटमेंट लेते रहे तब तक तो सेबोरिक डर्माटाइटिस ठीक रहा, और जब हमने आपका ट्रीटमेंट लेना छोड़ दिया तो ये वापस से हमें परेशान करने लगा। देखिए, मैंने आपको रिसेंट वीडियो में ये बताया था कि हमारे पास 90 से लेके 92% तक इस तरह के पेशेंट हैं जो सेबोरिक डर्माटाइटिस से परमानेंटली ठीक हो चुके हैं। ठीक है, मैं उनके फीडबैक भी इस वीडियो में लगा दूंगा, और व्हाट्सएप पर तो मैं कोशिश करता रहता हूं कि जल्दी जल्दी उनको स्टेटस पे लगाता रहूं, लेकिन मैं चैनल के ऊपर कम एक्टिव रहता हूं, उस वजह से यहाँ नहीं लगा पाता हूं। ठीक है, 7 से 8% ऐसे मरीज़ हैं जिनका सेबोरिक डर्माटाइटिस हमारे ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ है। तो उन पेशेंट को हम 2 कैटेगरी में कर देते हैं। पहली कैटेगरी के पेशेंट ने 20 दिन का ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद फिर कुछ गैप आया, और गैप आने के बाद फिर उन्होंने 20 दिन का ट्रीटमेंट लिया। तो इस तरह के जो पेशेंट है जिनके ट्रीटमेंट में गैप आया है, तो वो अगर रेगुलर 40 दिन का ट्रीटमेंट ले लेंगे तो उनका सेबोरिक डर्माटाइटिस इंशाल्लाह परमानेंटली ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी कैटेगरी में वो पेशेंट आते हैं जिन्होंने रेगुलर ट्रीटमेंट लिया है 20 दिन या 40 दिन या 60 दिन, लेकिन फिर भी उनका सेबोरिक डर्माटाइटिस ठीक नहीं हुआ है। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि उनको अब क्या करना चाहिए। देखिए, छोटा सा आप अपनी बीमारी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप अपनी बीमारी को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह इसको ठीक करना या मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, कोई भी इंसान, उसको ये जो स्किन की ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस, ये 34 दिन में नई बन के आती है, और ओल्ड स्किन जो है वो पुरानी स्किन होती है, डेड स्किन की शक्ल में वो निकल जाती है। ठीक है नहीं, ये हर इंसान के साथ होता है। इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है 30 से लेकर 34 दिन तक। 34 दिन में बैठ जाओ हमारा बेटा। 30 से 34 दिन में ये इस तरीके से होता है हर इंसान के साथ कि इंसान को कहीं भी स्किन इकट्ठी नहीं होती है, ना सर में इकट्ठी होती है, ना हाथ में इकट्ठी होती है, ना इंसान को पता ही नहीं चलता है कि कब वो स्किन शेड हो गई, डेड स्किन। ठीक है, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, जिन लोगों को सेबोरिक डर्माटाइटिस है, वो 30 दिन या 34 दिन में प्रोसेस ना हो के 10 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 6 दिन में इस तरीके से हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डेड स्किन जल्दी जल्दी ऊपर शेड हो रही है, निकल रही है, और वो गिर तो नहीं पा रही है, बाहर तो निकल पा रही है, वो आपके सर में, ये जहाँ पर भी आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस है वहाँ पर जमा हो रही है वो डेड स्किन। और दूसरी बात, आपके जो बाल हैं इनकी जड़ों में से एक ऑयल का सिक्रीशन होता है। ठीक है नहीं, ताकि आपके बालों को न्यूट्रिशन मिल सके, ये ड्राई ना हो। ये हर इंसान के साथ होता है, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है कि इस ऑयल का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से आपके सर में ये तेल जमा हो जाता है, जबकि आप सर में तेल भी नहीं लगाते हैं। तो एक तो सर में पपड़ी जमा हो रही है, दूसरा आपके सर में तेल जमा रहा है। क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि सबको तो नहीं हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है? मान के चलिए आप पेशेंट है तो आपको क्यों हो रहा है? तो ये मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉब्लम इंसान को बाय बर्थ नहीं होती है। बहुत रेयर केस होते हैं जिनको बाय बर्थ ये प्रॉब्लम होती है। ये इंसान को होती है कि जब इंसान के किसी मेडिसिन के लेने से या किसी वैक्सीन के लेने से हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं, तो वो ज़िंदगी किसी भी हिस्से में जाके आपको परेशान कर सकती है। हो सकता है 10 साल में, हो सकता है 15 साल में, हो सकता है 20 में, 30 में, 40 में, 45 में, 50 में, कभी भी आपको जाके परेशान कर सकती है। ठीक है नहीं, क्या हो गया है? हो ये गया है कि आपके बॉडी के थोड़े से हार्मोन गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का टर्नओवर, ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ गया है। स्किन ज़्यादा शेड हो रही है, वो जमा हो रही है, और ऑयल का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है। ये है। अब हम जो दवाएं देते हैं उनका काम यही होता है कि आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज किया जाए, आपकी बॉडी को एक रिसेट मोड पे लाया जाए कि जो चीज़ें गड़बड़ हो रही है उनको ठीक किया जा सके। तो बहुत सारे पेशेंट में अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, कुछ में नहीं मिलते। और देखिए, कोई भी ऐसा इंसान नहीं ये दावा कर सकता है कि मैं हर बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। अगर वो ऐसा दावा करेगा तो फिर वो डॉक्टर कहाँ रहा, वो तो खुदा बन जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को सेबोरिक डर्माटाइटिस ठीक नहीं हो रहा है हमारे ट्रीटमेंट से, तो देखिए बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस हैं कि वो कोई और दवा खाएंगे तो उससे उनको ठीक हो जाएगा। फिर अभी आपका ये ठीक नहीं होने वाला। आप इसको मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ अपने बारे में। कुछ साल पहले मेरे को एक प्रॉब्लम हुई कि मेरा ईसोफेगस का एक वाल है वो ढीला पड़ गया। ठीक है, एंडोस्कोपी में आया मेरी, और डॉक्टर ने कहा कि भाई अब तो लाइफ जितनी आपकी बची हुई है, लाइफ टाइम आपको इसको मैनेज ही करना है, ये ऐसी
प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसे ठीक कर सकें। इसकी जो सर्जरी होती है वो कामयाब नहीं है, और सर्जरी के अलावा सिर्फ आप इसका ध्यान रख सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं खाने पीने की। मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ती है, बस मैं इस बीमारी को मैनेज करता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, और मैंने अच्छे से अच्छे होम्योपैथी के डॉक्टर से बात की, अच्छे से अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर से बात की, अच्छे से अच्छे यूनानी डॉक्टर से बात की, ठीक है नहीं। और इस फील्ड के जो गैस्ट्रो होते हैं उनसे भी कई जो लोग यहाँ पर हमारे आसपास मशहूर हैं, एक मेरठ में डॉक्टर माले शर्मा हैं, कहते हैं कि ये पेट के भगवान हैं। सबसे बातचीत की, लेकिन सबने एक ही बात कही कि आपको इस बीमारी को मैनेज करना है। अमार बैठ जाओ बेटा, ये सब मत करो, परेशान मत करो, अपना लैपटॉप चला लो जाओ, ठीक है नहीं, कि आपको इस बीमारी को मैनेज ही करना है, परमानेंट ठीक नहीं हो सकती। आ जाओ जी आप भी। ठीक है, तो क्या क्या करना पड़ता है? बिस्तर मुझे अपना ऊपर रखना पड़ता है, खाना पीना पेट भर के नहीं खा सकता, ठीक है। मेडिसिन लेनी पड़ती है, मेडिसिन एक दिन भी बंद नहीं हो सकती, ठीक है। और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। यानी कि कोई भी मेडिसिन अगर मुझे बाहर से लेनी पड़े, मान के चलिए फीवर आ रहा है, उसके लिए अगर मुझे क्रोसिन भी लेनी पड़ती है तो बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती है। तो ठीक है, कर रहा है मैंने, जैसे ही करते रहेंगे तो आप भी इसी तरीके से मैनेज करिएगा। क्या करना होगा, देखिए, अगर आपका सेबोरिक डर्माटाइटिस ऐसा है जो ठीक नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट लेते हैं, कंट्रोल रहता है, अच्छी बात है यार। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं दुनिया में जो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं रहता है, वो फिर भी परेशान है। कम से कम आप ट्रीटमेंट लेने के बाद अपने डेली के काम तो करवा रहे हैं, इससे अच्छी की बात है। मैं डेली का ट्रीटमेंट लेने के बाद डेली के काम तो अल्हम्दुलिल्लाह कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात होती है। तो करना क्या है आपको अब, लेकिन सवाल ये आता है कि भाई कुछ ऐसा बता दो कि शरीर को कोई नुकसान भी ना पहुँचे और सस्ता का सस्ता हो। दो ही बात है। मैं भी यही सोचूंगा, आप भी ये सोचेंगे, दुनिया का हर आदमी सोचेगा कि भाई ताकि कोई ऐसी मेडिसिन बता दो जिसका शरीर पे कोई नुकसान ना पहुँचे लंबे टाइम लेने की वजह से, और वो महंगी भी ना पड़े। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक ले लीजिएगा आप सिरप लिकोरिस, ठीक है नहीं, 10 बूंद होम्योपैथी का है, और दिन में 2 टाइम आधे कप पानी में। सिरप टीनोस्पोरा, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो है यूनानी मेडिसिन है, ठीक है। लिकोरिस मुलेठी को बोलते हैं, टीनोस्पोरा गिलोय को बोलते हैं। तो ये ले लीजिएगा, और वीकली सिर्फ एक बार केटेकिनाजोल शैम्पू प्लस सैलिसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन में आपको शैम्पू मिल जाएगा, वो सिर में एक बार आप हफ्ते में उसे सिर वॉश कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। एक आता है सैलिसिलिक एसिड प्लस कोल्टार का कॉम्बिनेशन में एक लोशन, 5 मिनट के सिर पे लगाइएगा, हफ्ते में 1 या 2 बार, और बस। एक शैम्पू आपका महीनों चलेगा, एक लोशन आपका महीनों चलेगा, और बहुत सस्ती सी दवा है लिकोरिस और क्या कहते हैं टीनोस्पोरा, ये आप लेते रहिएगा। ये भी हो सकता है कि 2-3 महीने में आप ठीक हो जाएं, और नहीं भी ठीक होते हैं 2-3 महीने आप स्टॉप कर दीजिएगा, फिर 2-3 महीने के बाद स्टार्ट कर लीजिएगा। तो बीच बीच में भी गैप देते रहिएगा, तो इतने दिन आपका कंट्रोल रहेगा। सर्दी में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत रहती है, जैसे जैसे गर्मी आएंगी, बरसात आएंगी, तो ये प्रॉब्लम आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से मैनेज करिएगा। एक चीज़ ये देखिएगा कि भाई कौन सी चीज़ ऐसी है हमारे खाने में जो हमें, जिससे हमें प्रॉब्लम बढ़ती है, यानी कि सर में ईचिंग हो गई है मान के चलिए, तो उस चीज़ को खाने मत लीजिएगा। बस ये आपको खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी वो चीज़ें कि वो कौन कौन सी चीज़ें जिनके खाने से आपका ऑयल का सेक्रेशन बढ़ जाता है। ये सिर्फ सब चीज़ें, कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से फूड हैं, वो सब आप खुद देखिएगा और मैनेज करके रखिएगा। और कुछ टाइम लगेगा आपको, अभी तो आप इस चीज़ को नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। मैं भी नहीं कर पाया था अपनी बीमारी को कि यार ये क्या सारी ज़िंदगी करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको समझ आने लगेगा कि हाँ यार इतनी भी बड़ी बात नहीं थी ये, और इससे हमारी ज़िंदगी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है।